तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन से डायरेक्ट होते हैं और हर साल सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ड्रग्स के बारे में पहले तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स हमको पढ़ना होगा, उसके बाद सबका एक्शन क्या है एनसीईआरटी की भाषा में वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा दिमाग में ये बैठ के रहेगा। ठीक है, तो पहले देखो क्या बोली एनसीईआरटी माता कि सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग यूथ। है ना, फैशन बना दिया गया है ना। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट कुड रिजल्ट टू मेनी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली हार्मफुल साइड इफेक्ट्स तो होता ही होगा। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स कॉमनली अब्यूज होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जनरली जो ड्रग्स मेजरली अब्यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी है दैट इज ओपोइड्स, दूसरा कैटेगरी है दैट इज कैनाबिनॉइड्स, तीसरा कैटेगरी है दैट इज कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये पहली 2 कैटेगरी की जो ड्रग है ये डिप्रेसेंट है। क्या है? डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, ब्लड प्रेशर को आपके स्लो डाउन करेगा, है ना। आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं फील करेंगे ये ड्रग लेने के बाद। तो पहला जो 2 ड्रग है जैसे कैनाबिनॉइड्स है या ओपोइड्स है, ये दोनों डिप्रेसेंट है। ठीक है, और ये जो कोका एल्कोलॉइड होता है ये भाई साहब स्टिमुलेंट है, मतलब तुमको चुल आ जाएगा, तुम हाइपर एक्टिव हो जाओगे, है ना। ये क्या होता है? ये होता है स्टिमुलेंट, है ना। ये क्या है? स्टिमुलेंट, है ना। अच्छा, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, कोका एल्कोलाइड, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, अब लिखा है कि सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई ऑल्सो। कौन सा एग्जांपल है सर, आपको पता होगा फंगाई का, है ना। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगाई क्लैविसेप्स एक आता है, और ये बनाता है LSD। ठीक है, LSD ये हेलुसिनोजन है। हेलुसिनोजन मतलब क्या हुआ? हेलुसिनेशन कॉज कराता है। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीजें जो वास्तविकता में नहीं हो रही हैं बट तुम्हारे दिमाग का खलल है, मतलब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जैसे कि मतलब हमने कुछ भांग का नशा कर लिया, है ना, या हमने कुछ दे दिया और मुझे दिख रहा है अरे यहां तो यूनिकॉर्न चल रहा है, या रेनबो आ गया, या सब कुछ एकदम रंगीन लाल कलर का दिख रहा है, गुलाबी कलर का दिख रहा है, राइट। तो वो क्या है? LSD के कारण होता है या हेलुसिनोजन के कारण होता है। वो क्या होता है? हेलुसिनोजन के कारण होता है। ठीक है, तो चलो देखो, तो यही ड्रग्स 3 तरह का है, ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स एंड अदर ड्रग्स। ठीक है, ओपोइड्स में क्या आ गया? मॉर्फिन, हीरोइन, है ना। इधर क्या आ गया? चरस, गांजा, मेरुआना, हशीश, है ना, और भांग भी हो जाएगा। ठीक, कोका एल्कोलॉइड में क्या आ गया? कोकेन और एरिथ्रोजाइलम, कोका, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूर। ठीक है, चल, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूर। आइए देखिए एक एक कर कि कौन कौन सा क्या क्या काम करता है। ठीक है, आइए ओपोइड्स की बात करते हैं। दीज आर ड्रग्स, कहां? इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स। देखो, सबका अपना रिसेप्टर होता है, हर ड्रग का अपना रिसेप्टर होता है, तभी वो काम कर पाता है। अच्छा, अब ये ओपोइड रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? ये जो ओपोइड रिसेप्टर है ये प्रेजेंट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहां प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपसे सवाल, सबसे पहला सवाल आ जाएगा, ओपोइड रिसेप्टर कहां पे अटैक करता है? तो कहां पे अटैक करता है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट पे। ठीक है, ओपॉइड्स कहां काम करेगा? ओपॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर अगर आपको मॉर्फिन का देखना हो विच इज ओपॉइड, तो देखो क्या है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दो चीज का केमिकल स्ट्रक्चर दिया है, एक मॉर्फिन का दिया हुआ है और एक कैनाबिनॉइड्स का दिया हुआ है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबा सा, ये वाला चीज देखना, अगर इसका पूंछ निकला हुआ है, ठीक है, तो क्या है? कैनाबिनॉइड्स है। और कोई और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो मॉर्फिन, कोई और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो मॉर्फिन है। ठीक है, ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, गोल 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 सब कुछ है तो मॉर्फिन है। और अगर सिर्फ ऐसे डंडी सा निकला हुआ है तो कैनाबिनॉइड्स है। कभी तुमको ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो इसका लोड आप मत लीजिएगा। ठीक, अच्छा, मॉर्फिन की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। तो मॉर्फिन क्या है भैया? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। लेटेक्स समझते हो? प्लांट को जब तुम काटोगे, जनरली पॉपी प्लांट का क्या होता है कि ऐसे उसको काटते हैं लंबा सा, ठीक है, तो ऐसे दूध सा निकलता है उसका, उसको फिर ऐसे ऐसे करके कलेक्ट किया जाता है। जैसे ये मान लो ये पॉपी प्लांट है ना, तो इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को ऐसे यहां से कट लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्क्रैपर टाइप का होता है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके स्क्रैपर टाइप का होता है, उससे खींच के इसका लेटेक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके फिर बनता है मॉर्फिन, जिसको हिंदी में अफीम कहते हैं, है ना। कहते हैं ना अफीम की खेती करते थे, है ना, अंग्रेजों ने स्टार्ट कराया था अफीम की खेती कराना, ठीक है, तो यही होता है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। क्या क्या काम है सर इसका? इट इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव। सेडेटिव मतलब ये आपको सुलाता है, नींद आएगी आपको, ठीक है, और दर्द में आराम देगा, पेन किलर भी। जैसे कोई इंसान अगर मॉर्फिन के ड्रिप पे है, जनरली सर्जरी के बाद लोगों को मॉर्फिन का ड्रिप लगता है, और इससे क्या है, आपको दर्द का एहसास नहीं होता है ना, तुम एकदम रिलैक्स फील करोगे, तुमको दर्द का एहसास नहीं होता। इट एक्ट्स एज ए सेडेटिव। सेडेटिव मतलब इससे नींद आएगी, आधा तुम नींद में रहोगे, है ना, और पेन किलर है कि तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। तो ऐसे पेशेंट जिनमें सर्जरी हुआ है, हम मॉर्फिन को यूज करते हैं दवाई के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब तुम देख ही रहोगे कितने पीवाईक्यू सिर्फ इस दो लाइन से आए हुए हैं, दिख रहा है ना, 2023, 2012, 2010, 2018। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुमको समझ में आ रहा, ठीक। इतना ही तुमको समझना था मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है सर? ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा, कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है? एक्सट्रैक्ट हो रहा है पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, ठीक है। क्या काम करता है? सेडेटिव है, पेन किलर है। तो स्टिमुलेंट हुआ कि डिप्रेसेंट है? ये डिप्रेसेंट ही है। किसको देते हैं? ऐसे पेशेंट को देते हैं हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, या किसी का कैंसर है तो बहुत दर्द है, तो मतलब जनरली बहुत अनबियरेबल पेन है, तो हम मॉर्फिन की ड्रिप लगाते हैं उसको। बट ये एडिक्टिव भी होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसको नहीं, ठीक है। लेटेक्स बेटा अभी जैसे बता, जो मिल्की प्रोडक्ट या प्लांट सैप निकलता है ना, उसको लेटेक्स कहते हैं। दूध कह लो जैसे, है ना, उसको लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मॉर्फिन के बारे में। दूसरा आते हैं जिसको हम कहते हैं हेरोइन। हेरोइन या स्मैक, है ना, खूब सारा पंजाब में हेरोइन का स्मगलिंग होता था, है ना, स्मैक, है ना। अच्छा, या इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। क्यों डाई एसिटाइल मॉर्फिन? क्योंकि ये बनता कैसे है, मॉर्फिन के
एसिटाइलेशन से, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन। तो अब देखो यहां पे, ये देखो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, OH है, H है, यहां पे हमने क्या किया, इसका एसिटाइलेशन कर दिया, तो क्या बन गया, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, है ना। तो इट इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, है ना, सफेद बॉर्डर जैसा है, ठीक है, और बिटर टेस्ट है, साबुन की तरह टेस्ट है, ठीक है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कैसे ऑब्टेन हुआ सर ये ऑब्टेन हुआ एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, है ना। ये देखो यहां पे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हुआ, ठीक है। अच्छा, कैसे लेते हैं सर इसको, इट इज जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, मतलब लाइन बनाते हो, देखो ऐसे ऐसे लाइन बनाए, ऐसे करके ले लिया, ठीक है। एंड इंजेक्शन में क्या करते हैं कि इंजेक्शन में दिए, उसको थोड़ा गर्म किए, तो इंजेक्ट किए और अपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो या तो स्नॉटिंग से लेते हैं या फिर इंजेक्शन से लेते हैं। बेसिकली तुम बोलोगे सर स्नॉटिंग से कैसे लेते हैं, मतलब क्यों लेते हैं, बेटा स्नॉटिंग से भी अगर तुम लोगे तो यहां क्या है, ब्लड कैपिलरीज बहुत पतले हैं, तो डिसॉल्व कर सकता है ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और इंजेक्शन से ले रहे हो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में तुम्हारे चला ही जा रहा है, ये हेरोइन, है ना। तो हेरोइन, स्मैक या डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तीनों नाम है इसके, ठीक है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड इट इज जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है। क्या होता है सर ये एक डिप्रेसेंट है, बताया था, मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, ये डिप्रेसेंट है, आपको शांत कर देगा, है ना। ये नहीं कि हीरोइन लेके कोई लड़ाई करेगा, हीरोइन लेके लोग पड़े रहते हैं ऐसे वाले टाइप, है ना, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई ऐसा एकदम हाइपर नहीं हो जाएगा कि ठीक है अभी डांस करते हैं हम, कोई पार्टी में तुम गए, तुमने हीरोइन ले लिया, तुम पड़े हो, ऐसा टाइप वाला, है ना। तो ये बहुत डेंजरस होता है और जनरली इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ डिप्रेसेंट एंड इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो मॉर्फिन समझ में आ गया आपको, मॉर्फिन के केस में, सर्जरी वाले केस में, सेडेटिव और पेन किलर के केस में देते हैं। हेरोइन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और इसको ड्रग अब्यूज के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप देखो 2023 में यहां मॉर्फिन से भी सवाल आया और हेरोइन से भी सवाल आया, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्लियर है, क्लियर है। हर एनसीईआरटी लाइन पे पिछले 10 साल में ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये हेरोइन की बात होगी, ठीक। तो ओपोइड रिसेप्टर में क्या आ गया, एक मॉर्फिन आया, एक हीरोइन आया, कहां एक्ट कर रहा है, ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी एक्ट कर रहा है। चलिए अगला आते हैं, दैट इज कैनाबिनॉइड्स, अगला आते हैं दैट इज कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैसे कैसे कैनाबिनॉइड्स का काम आता है वो देखो, हाँ जी। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है सर, ये वाला पहले तो डायग्राम्स का देख लीजिए, डिंग 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 डिंग, ये देखो तो कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड्स को, ठीक। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन। तो मतलब यहां पे क्या आ गया, यहां पे एक तो आ गया कि सीएनएस पे प्रेजेंट होता है, मतलब यहां गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सीएनएस पे ये इफेक्ट करता है और सीवीएस पे इफेक्ट करता है, सीवीएस इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, है ना। तो ये सीएनएस पे इफेक्ट करता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। मॉर्फिन का इंटेक कैसे लेते हैं, मॉर्फिन बेटा इंट्रावेनस, है ना, ठीक ठीक। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, जिसको हम लोग हेम्प प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर टॉप्स का,
लीव्स का, उसका जो रेजिन आता है, ऐसे फ्लावर को ऐसे 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 रगड़ोगे ना तो ऐसे चिपचिपा चिपा चीज आता है, दैट इज कॉल्ड रेजिन, ठीक है। आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू मेक मेरुआना, हशीश, चरस और गांजा, है ना। अब इसमें देखो, हशीश हैश उसको कहते हैं, ठीक है, चरस है और गांजा है, मेरुआना, हशीश, चरस और गांजा। अब देखो, जनरली इनका जो पोटेंट एक्शन होता है मोर और लेस सिमिलर होता है, बट हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अलग हो जाता है इन चारों कैटेगरी में, मेरुआना, हशीश, चरस और, ठीक है। कैसे ले सकते हैं सर इसको? या तो हम इसको इनहेल कर सकते हैं। इनहेल कैसे करते थे लोग कि सिगरेट में डाल दिया, है ना, स्मोक कर सकते हैं। या हम ओरल इंजेक्शन ले सकते हैं, खा सकते हैं इसको, है ना। तो या तो क्या करते हैं, इसको इनहेल करते हैं लोग कि सिगरेट के अंदर से ले लिया, या फिर ओरल इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, ठीक। अच्छा, दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, है ना। हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को स्लो कर देता है, ठीक है। हार्ट रेट आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, स्लो, ठीक है। तो क्या ये स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, ये भी, है ना। गांजा पी के कोई लड़ाई नहीं कर रहा होता, ठीक है, गांजा पी के कोई लड़ाई नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे जो लिखा है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। क्या लिखा है कि कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स आर अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स आर यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। देखो अब यहां पे क्या है ना, अब एक चीज समझो, अगर कैनाबिनॉइड्स लेके तुमको बोलेगा कि भैया तुम दौड़ो, क्या तुम दौड़ पाओगे, है ना, तुमको आलस आएगा। तो टेक्निकली जो सम स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी ऐसा चीज जहां पे तुमको ध्यान ज्यादा लगाना है, या कुछ ऐसा, जैसे चेस का केस है, या कहीं जो तुमको हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी यूज करना है, तो उस केसेस में कैनाबिनॉइड्स का सेंस समझ में आता है ना, उस केसेस में कैनाबिनॉइड्स का सेंस समझ में आता है, ठीक है। ज्यादा केसेस में ये हेल्यूसिनोजन भी की तरह भी काम करता है। अगर ज्यादा ले लिए तो इसका हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस मतलब बेटा फूल का गुच्छा, तो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको, ठीक है। क्लियर है सर? तो क्या क्या हमने देखा, चरस, गांजा, मैरुआना और हशीश, ठीक है। ये कैनाबिनॉइड्स की बात हमने की, ठीक। कुछ चीज याद रखिएगा, कुछ कुछ एनसीईआरटी लाइन है, तो इसलिए ये सब पॉइंट तुमको ऐड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, कहां एक्ट कर रहा है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में। और कौन सा ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ठीक है। कहां कहां से निकलता है, तो रेजिन से निकलता है, लीफ से निकलता है, फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से निकलता है। क्या क्या फॉर्म है, चरस, गांजा, मेरुआना, हशीश, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसका, तो डिप्रेसेंट है, हार्ट रेट स्लो डाउन करेगा, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, काम्स यू डाउन, है ना। एंड इट इज टेकन बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। बढ़िया। तीसरा आते हैं सर, कोका एल्कोलॉइड या कोकेन, कोका एल्कोलॉइड या कोकेन, ठीक है। ये कोकेन का स्ट्रक्चर वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम कोक कहते हैं और क्रैक कहते हैं। देखना, स्मैक हीरोइन है, क्रैक कोकेन है ना। स्मैक हीरोइन है, क्रैक कोकेन है, ठीक है। कोकेन का खूब सारा, जैसे तुम एक मूवी अभी देखोगे पाब्लो एस्कोबार, है ना, ये पूरा कोकेन रैकेट पे ही काम करता था, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट। कौन सा नाम है कोका प्लांट का,
इरिथ्रोजाइलम कोका कहां का प्लांट है? इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिकन प्लांट है, इसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, क्या करता है? इट इंटरफेयर्स विथ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन क्या है? स्टिमुलेटरी है या इनहिबिटरी है? ये इनहिबिटरी होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा डोपामीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डोपामीन यूजुअली काम्स यू डाउन, तो क्या होगा भैया? तुम हाइपर एक्टिव हो जाओगे, है ना, चिल आ जाएगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, और जनरली कोकेन को हम स्नॉट करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स सीएनएस प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। मतलब तुमको लगेगा तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कोकेन लिया है तो देख लोगे तुम, कुछ कुछ ऐसे रेव पार्टीज होती है जहां लोग ऐसे नाच रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तुमको लगेगा अरे थक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने कोकेन लिया हुआ है ना। तो आपको सेंस ऑफ यूफोरिया लगेगा, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ गया, तुमको अपने में शक्तिमान जैसा फील होगा। ठीक है, तो वो होता है कोकेन के कारण, एंड उस केस में तुमको काफी इंक्रीज्ड एनर्जी देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने बताया था कोका एल्कोलॉइड का भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है और कैनाबिनॉइड्स का भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, बट एनसीईआरटी कोका एल्कोलॉइड का हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी लिखती है। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजन, और उसमें दे दे मॉर्फिन, उसमें दे दे हीरोइन, उसमें दे दे कैनाबिनॉइड और कोका एल्कोलॉइड, तो पहला ऑप्शन कोका एल्कोलॉइड मार्क कर। अगर कोका एल्कोलॉइड नहीं दिया ऑप्शन में तो कैनाबिनॉइड मार्क कर। समझ में आया? क्योंकि एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती है कि कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट एक्चुअली में ये शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशन, याद रखना। तो यहां पे हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी तब डालना जब तुम्हारे ऑप्शन में कोका एल्कोलाइड नहीं हो। अगर कोका एल्कोलाइड है तो कोका एल्कोलाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोका एल्कोलाइड के बारे में। ठीक, अब आते हैं प्लांट्स विथ हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। कौन कौन सा है सर? अट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा। ठीक है, ये हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है इनका। ठीक है, तो धतूरा का दूध देखे होगे ना, है ना, धतूरा प्लांट होता है इस तरह का। ठीक है, तुमको ये देखने को आ जाएगा। तो एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा प्लांट है हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा चीज जो नहीं एग्जिस्ट करता और वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एलएसडी भी तुम्हारा लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, एलएसडी। ठीक है, एलएसडी भी तुम्हारा क्या होता है? ये भी हेलुसिनोजन है, ये भी तुम्हारा हेलुसिनोजन है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे 3 ड्रग्स का नाम है जिसके फंक्शन नहीं दिए हुए हैं। क्या दिया है? बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटेफिमिन, बेंजोडाइजेपिन एटसेट्रा आर यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन, इंसोमिया एंड आर ऑफन एब्यूज। अब देखो पहले क्या है, डिप्रेशन, और एक हो गया इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब बेटा बेचैनी होती है ना। डिप्रेशन है, इंसोम्निया है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कैसे हम इसका इलाज करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, 3 ड्रग्स है। एक हो गया बार्बिट्यूरेट्स। अब मोटा मोटी तुमको समझाऊंगा मैं, उतना डिटेल में नहीं घुसूंगा अंदर। तो बार्बिट्यूरेट बेसिकली क्या होता है? सेडेटिव होता है। कि मान लो कि तुमको रात में बेचैनी जैसा लग रहा है, तुमको नींद नहीं आ रही, तो हम लोग सेडेटिव प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको सुला देगा, जो आपको नींद लाने की कोशिश करेगा। तो बार्बिट्यूरेट्स क्या है? टेक्निकली ये यार सेडेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, बेंजोडाइजेपिन क्या होता है?
ये ड्रग्स होते हैं आपके एंजाइटी को कम करने के लिए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं, बट इससे बहुत ज्यादा नींद नहीं आती, ड्राउजीनेस इसकी मार्क्ड होती है, ठीक है। तो दीज आर एंटी एंजाइटी ड्रग्स, और इसकी जो ड्राउजीनेस है ये मार्क्ड ड्राउजीनेस, मार्क्ड मतलब कि नींद आएगी बट उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी बार्बिट्रेट से आती है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आया जो बहुत बेचैन है, मतलब बहुत एंग्शियस है, एंजाइटी उसको हो रहा है, तो उसको हम बेंजोडाइजेपिन दे देंगे। मेरे पास कोई पेशेंट आया जिसको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, उसको हम बार्बिट्यूरेट दे देंगे, ठीक है। और एक होता है दैट इज एम्फिटेमिन। कोई एक पेशेंट है, इसको हम लोग शक्तिमान ड्रग भी कहते हैं, एम्फिटामीन। अब ये क्या होता है, ये स्टिमुलेंट है। जो पहला दो देखा हमने वो डिप्रेसेंट था, ये स्टिमुलेंट है। ये क्या करता है, तुमको फिर वही एनर्जाइज करता है। मान लो कोई आदमी ऐसे स्लगिश पड़ा हुआ है, डिस्प्रेशन में चला गया, डिप्रेशन है ना, डिस्प्रेशन में चला गया है। देखे कोई ऐसा मीम भी था ना इसका, हाँ। तो ये वाला क्या होगा, ये तुम्हारा स्टिमुलेट कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको एक्टिव कर देगा, उसको एजाइल कर देगा, है ना। तो बेस्ड ऑन द पेशेंट सिनेरियो हम उनको इस तरह से ड्रग्स देते हैं, और एलएसडी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए देते हैं। ये सारे ड्रग्स आपको तभी मिलते हैं जब एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। ऐसे तुम क्लिनिक में जाकर उसको नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत लोग इसको अब्यूज करते हैं और इसके लीथल साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और एडिक्शन भी हो जाता है। क्लियर। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना चाहिए, बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बट सवाल ऐसा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर पेशेंट टू ट्रीट विद मेंटल इलनेस। तो ये सारे ड्रग्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं भैया, several plants, fruits and seeds have hallucinogenic property and has been used for hundreds of years by in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe, ठीक है। अच्छा, when they are taken for a purpose other than medicinal, it impairs one physical, physiological or psychological function and इसको हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। तो टेक्निकली देखो यार, ये तो आपके भलाई के लिए बने गए हैं, बट तुम मेडिकल कारण के अलावा इसको कंज्यूम कर रहे हो, कि मान लो तुम नॉर्मल हो, ठीक है, और तुम रोज एम्फेटामिन ले रहे हो, तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, तुम्हारा बॉडी उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेगा। अब तुम एम्फेटामिन नहीं लोगे तो तुमको लगेगा तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है ना। तुमको लगेगा कि विड्रॉल सिम्टम्स तुम्हारे बॉडी के होंगे, जहां पे तुमको दिक्कत आएगी। तो ये चीज होता है तुम्हारा किस केस में, जब जब तुम अच्छे से या बिना बात के ड्रग्स ले रहे हो तो, ठीक है। चल आइए अगला आते हैं, दैट इज स्मोकिंग। मतलब काफी हैजार्डस होता है स्मोकिंग, है ना, मतलब शराब पीने से ज्यादा नुकसानदेह है स्मोकिंग। तो क्या भैया, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर मोर देन 400 ईयर्स। क्या क्या होता है, टोबैको को स्मोक करते हैं लोग, च्यू करते हैं एंड स्नफ के तरह यूज करते हैं, ऐसे, ठीक है। टोबैको में एक एल्केलॉइड होता है। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केलॉइड, और मैंने डाल दिया मॉर्फिन, मैंने डाल दिया कोकेन, मैंने डाल दिया कैनाबिनॉइड, और मैंने डाल दिया निकोटीन, तो आंसर आ जाएगा कोका एल्कोलॉइड एंड निकोटीन। तो याद रखना ये भी एक एल्केलॉइड है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। क्या ये डिप्रेसेंट है या स्टिमुलेंट है, ये स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप ये देखोगे दोनों एल्कोलॉइड, कोका एल्कोलॉइड और ये भी एल्कोलॉइड है, दोनों क्या है, दोनों स्टिमुलेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था, विच वाज अ स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, दैट इज स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है।
उस केस में क्या हो रहा था, कोकेन के केस में वो डोपामिन को कम कर रहा था, इस केस में क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन के तरह काम कर रहा है। तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेट की तरह काम करेगा, है ना, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और क्या करता है, इट स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड हार्ट रेट ज्यादा होता है। तो इसीलिए लोग क्या होता है, देखोगे ना, अरे नींद आ रही है सिगरेट पी के आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको फिर क्या हो जाता है कि जो नींद वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। क्यों, बॉडी एड्रीनलिन रिलीज करता है ना, एड्रीनलिन रिलीज करने से भी क्या होगा कि आदमी एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए सिगरेट स्मोकिंग या निकोटीन से ऐसा होता है। ठीक है, डेंजरस होता है क्या, जी बिल्कुल डेंजरस होता है भाई, डेंजरस कैसे नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस एंड निकोटीन से ज्यादा डेंजरस जो है वो स्मोक है, निकोटीन से ज्यादा डेंजरस जो है वो स्मोक है, क्योंकि वो आपके एल्विलाई में चला जाता है और परमानेंट लंग डैमेज कॉज करता है आपको, वो रिकवर भी नहीं कर पाती बॉडी उससे। ठीक है, ठीक है, फिर से स्मोकिंग में क्या है भैया, टोबैको, टोबैको के अंदर एक एल्कलॉइड है जिसको निकोटीन कहते हैं। निकोटीन एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है, इट इज अ स्टिमुलेंट। और क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करके एड्रिनलिन भी रिलीज कराता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। क्या कोकेन से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, हाँ कोकेन से ही बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। क्या कैनाबिनॉइड से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा। क्या मॉर्फिन से हार्ट रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा और बीपी भी डिक्रीज करेगा। तो दोनों डिप्रेसेंट जो है, जैसे कोका एल्कोलाइड एंड ओपोइड्स, उस केस में हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है ना, और दोनों एल्कोलॉइड के केस में हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। बार्बिटूरेट्स या बेंजोडाइजेपिन की बात करेंगे, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा। एम्फेटामिन की बात करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। तो कोई भी स्टिमुलेंट है वो हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज कराएगा, कोई भी डिप्रेसेंट है वो हार्ट रेट और बीपी को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो क्या क्या भैया, तो स्मोकिंग से क्या क्या होता है देखो। तो स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज कर सकता है, थ्रोट कैंसर कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इम्फाइसेमा याद है ना, एल्वियोलाई वॉल डैमेज हो जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज और गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ स्मोकिंग के कारण होता है। तो इट हैज वेरी एडवर्स इफेक्ट, वेरी एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, टोबैको च्यू करने से ओरल कैंसर होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर फैलता है दैट इज प्रोस्टेट कैंसर, बट इंडिया में लोग टोबैको चबाते हैं। तो इन इंडिया द मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर, सैडली इन इंडिया द मोस्ट कॉमन कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर। क्यों, क्योंकि सब खैनी खा रहे हैं, ऐसे थूकते रहते हैं, गुटखा खाते हैं ना। मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर। ठीक है, अच्छा, स्मोकिंग के और क्या क्या होता है सर, इट इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अब क्या होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड HB प्लस CO क्या बना देगा, HbCO, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो मतलब तुम्हारा जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है तुम्हारे बॉडी का वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, इट रिड्यूसेस द कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। तो सिगरेट स्मोकिंग से तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, दूसरा है इनका, अगर तुम सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हो तुमको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें तुमको एंजाइटी होगी, बेचैनी होगी, नर्वसनेस फील होगा, इरिटेशन फील होगा, डिप्रेशन फील होगा, बेचैनी फील होगा, गला सूखेगा, पेट अजीब सा हो जाएगा एंड डिफिकल्ट होगा कॉन्सेंट्रेट करना,
एपेटाइट तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगा तुमको टोबैको के लिए। मतलब जनरली हम जब भी ये ड्रग्स लेते हैं तो मेरी बॉडी की डिपेंडेंसी इस पे हो जाती है, और जब हम अचानक से ये ड्रग छोड़ते हैं तो हम विड्रॉल सिम्टम्स के थ्रू गुजरते हैं, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विथ। फिर हमारा क्या होता है, हिम्मत हार जाते हैं हम, और हम बाद में फिर से सिगरेट पी लेते हैं, है ना, तलब होती है सिगरेट पीने की। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह प्रेशर नहीं आता सिगरेट के बिना, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, बट उनको है कि नहीं, कमोड पे बैठे हैं, दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल में सिगरेट फूक के। तो स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस एंड वेरी एडिक्टिव, है ना। दिक्कत है कि तुमको ड्रग्स का जो है वो एडिक्शन लेट हो सकता है, और बहुत महंगे भी होते हैं ड्रग, ये तो सब जगह अवेलेबल है, तो इसका एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड इट इज वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। तो कभी भी सिगरेट ना पिए, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा चीज क्या भैया, पीयर प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए, है ना। प्रिवेंशन इज द की। आजकल एक नया मार्केट में भी चला है वेप, उसका तो और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। लोग कि नहीं नहीं इसमें तो स्मोक नहीं है ना। वेप तो बहुत अच्छा होता है, एकदम ऐसे जैसे लगता है कि अमृत ले रहे हो तो अपने छाती में। इट इज इवन मोर हार्मफुल देन टोबैको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जैसे दिल्ली में रहते हो या नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो वैसे ही तुम जहर ले ही रहे हो, इसके अलावा और जहर लोगे तो तुम कहां ही जाओगे। तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज द की, स्पेशली फॉर एडोलेसेंट, जैसे तुम लोग की उम्र में, है ना, जो चुल होता है तुम लोग को खूब सारा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे भैया आप बचा सकते हैं तुमको, जैसा भी हम ज्ञान दे रहे हैं तुमको, ट्रेनिंग देम टू रेजिस्ट पीयर प्रेशर, है। सिगरेट पीता हुआ कोई कूल नहीं लगता, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, मुंह में हमेशा ऐसे जला जला सा टेस्ट आता है, क्या फायदा, क्यों धुआं उड़ाना, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। एडुकेटिंग देम ऑन हेल्दी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे स्मोकिंग के, बता दिया सब तुमको, एंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ क्विटिंग कैन रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ देम स्टार्टिंग टू स्मोक। नहीं देखो, इन सब में तो कोई काम नहीं करेगा। अब सिगरेट के डब्बे पे इतना बड़ा फोटो है कैंसर का, बट फिर भी तुम बड़े चाव से खरीद रहे हो। ये सुधारने का सबसे तरीका है बेल्ट बेल्ट पिटाई, है ना, ठीक है। तो वही उपाय है। ये तो एडुकेट एडुकेट से तो तुम लोग सुधरने वाले हैं। कुत्ता का पूंछ कभी सीधा होता है, पाइप में रखो चाहे कुछ भी करो, है ना। पाइप जब तक पिछवाड़े पे ना लगे ना तब तक सीधा नहीं होता। तो वही उपाय है उसका कि मिले तो पट पटा पट पट पट, एक बार जब पिट जाओ ना सही से तो सब सुधर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, देख गया हमको कोई बच्चा मेरा तो भयानक पिट जाओगे। हाँ बेटा, लिविंग इन साउथ इंडिया, तो हाँ आपका तो फेफड़ा एकदम साफ होगा। आप तो सिगरेट क्यों पी रहे हो, आप तो जाके एकदम जलाओ आग, ऐसे आग का ही धुआं ले लो, है ना, बहुत ज्यादा साफ होगा आपका फेफड़ा। चलो, वेप मीन्स कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं जानना है तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बहुत बढ़िया है। आइए, तो ये हो गया, ठीक है। तो स्मोकिंग निकोटीन एल्केलॉइड होता है, स्टिमुलेंट होता है, एसिटाइल कोलिन की तरह बिहेव करता है, बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, और दुनिया भर का बीमारी कॉज करता है, ठीक। अब आते हैं एडोलेसेंस एंड ड्रग स्लैश एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। अब देखो यार क्या हो गया ना, क्यों मुझे तुम्हारे उम्र के बच्चों से चिढ़ हो गया एकदम, ठीक है। अभी हम ना एक रेसिडेंशियल कैंप चलाते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, हम लोग एक रेसिडेंशियल हॉस्टल चलाते हैं, मतलब पूरा जैसे गुरुकुल जैसा कॉन्सेप्ट होता है पुराने जमाने का, वैसा कॉन्सेप्ट चलाते हैं। तो अभी हमारे पास 200 बच्चे हैं, ठीक है। और हमारे यहां आपको फोन अलाउड नहीं, ठीक है, या कुछ भी, मतलब तुम फोन अलाउड नहीं है, तुमको रूटीन फॉलो करना पड़ता है, हम कमरा बंद कर देते हैं बच्चों का, मतलब कि तुमको लाइब्रेरी में ही रहना है, मेरा ही पूरा रूटीन फॉलो करना है। तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, ठीक है। बट फिर भी इतना स्ट्रिक्ट माहौल के बाद भी बच्चा कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेता है। मतलब एक बच्चा था, हम लोग को फोन जमा कराते हैं, ठीक है, तो जमा करा दिए, इतू छोटू सा फोन रखा था, इतू छोटू सा, ठीक है, इतू छोटू एकदम, पता नहीं कहां से पेन जैसा फोन था, और इसको ऐसे स्लीव्स के अंदर डाल के रखता था। तो इतने अतरंगी हो ना तुम लोग सब कि क्या बताएं, मतलब हर सप्ताह रूम में चेकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ पक्का निकलता है, मतलब सुधरने वाला प्रजाति ही नहीं है। तो इसीलिए है दिक्कत। हम्म चलिए आइए देखिए,
तो एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे। तो एडोलेसेंस क्या है बेटा, ये जो पीरियड होता है जहां पे तुमको बहुत जोर से चुल होता है, जहां पे तुम जो चेंज में आ रहे हो, जो हार्मोनल चेंज तुम्हारे बॉडी में आता है, जहां पे तुमको लगता है कि ओ माय गॉड, ट्रू लव वाला जो खलल होता है, आशिकी वाला जो खलल होता है, उस पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं, जहां तुम्हारी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जहां पे तुमको सबकी बातें गलत लगेंगी, पापा गलत बोल रहे हैं, भाई बहन गलत बोल रहा है, सिर्फ मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, और सिर्फ जहां तुम उल्टे हरकतें सीखते हो उसे, इसको कहते हैं एडोलेसेंस। और दिक्कत क्या है, यही एडोलेसेंस एज ही तुम्हारा करियर बनाता है। टेक्निकली क्या होगा, 3-4 साल बाद तुमको अकल आ जाएगा, लेकिन जब तक अकल आएगा तब तक तुम्हारा करियर का धज्जी उड़ जाता है ना। तो एडोलेसेंस इज अ पीरियड और अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर, है ना, जवानी जब आपको आती है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ हिस और हर एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो कौन सा उम्र हो गया, पीरियड ऑफ 12 से 18 साल तक। वैसे तो तुम लोग जो देख रहे होगे वीडियो, सब बुढ़े हो, है ना, बहुत पुराने ड्रॉपर हो तुम लोग, तो तुम लोग का तो एडोलेसेंस चला गया, फिर भी बुद्धि नहीं आया। अब इसका क्या करे भगवान जाने, ठीक है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बॉडी अचानक से, तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, ईस्ट्रोजन आ रहा है, अचानक से तुम्हारे बॉडी में हार्मोन का ओवरडोज हो जा रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे इसको हम रिलेट करें, ठीक है। आपका जो लिबिडो है, मतलब सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अब घर वाले तुमको करने नहीं दे रहे हैं, तो तुमको होगा कि अरे नहीं, यही तो जीवन है, बाकी कुछ और है नहीं। तो वहीं तुम्हारा दिमाग ऊपर वाले दिमाग से नहीं, नीचे से सोचते हो तुम, घुटनों से, है ना, तो वहां दिक्कत आ जाता है, और तुम सिर्फ गलत डिसीजन लेते हो, और कितना भी समझा लो कोई तुम्हारा समझने वाला नहीं होता है। तो उस केस में अगेन फिर बैट से पिछवाड़े पे लात, एकदम सुधर जाएगा, या मेरे पास आ जाओ, देखो 1 महीने में सुधार के भेज देंगे, ठीक है। एनीवे, तो इट इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल चेंजेस। एक्चुअली क्या हो गया ना, आजकल सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स हो गए। जैसे हम लोग के टाइम में हम लोग सुधर के क्यों पैदा हुए, क्योंकि हमारी भरपेट कुटाई हुई। तुम लोग की कुटाई नहीं हुई, दिक्कत वो हो गया, तो आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है ना। मेरे पिताजी के पास आप चले जाते हैं कि पापा डिप्रेशन हो रहा है, 2 चाटा खाओगे और एकदम डिप्रेशन से बाहर, तो 2 मिनट में डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, है ना। तो हम लोग को तो आता भी नहीं था, मार खाए, रो लिए, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर कल से वही काम। तो ढीठ भी हो जाते थे, मजबूत भी रहते थे। तुम लोग के केस में कोई दिक्कत हो गया है ना। हाँ, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया एडोलेसेंस वाला। तो एडोलेसेंस सबसे फ्रेजाइल फेज होता है आपके जीवन का, क्योंकि दिमाग तो काम करता नहीं है तुम्हारा, दोस्त कर रहा है तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत कूल लगता है, राइट। तो वो एडोलेसेंस वाले फेज में आप ज्यादा प्रोन होते हैं इस सब चीज में, ठीक है। क्या क्या कॉज है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का, क्यों होता है भैया, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब दारू का कोई टेस्ट तो अच्छा नहीं, मीठा थोड़ा लगता है कि बहुत टेस्टी है यार, पी के देखते मजा आ जाएगा, टेस्ट तो बहुत खराब, फिर भी सबको पीना है, नाक बंद करके पीना है, उल्टी करके पीना है, लेकिन पीना है। क्यों, बहुत बढ़िया फील होता है, राइट। किसने बताया, दोस्त ने बताया, ये नहीं बताया कि उसका नुकसान क्या होता है, हैंगओवर होता है, ये होता है, ये नहीं बताया, है ना। दूसरा, एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए क्यों मना किया गया है, तो हम करेंगे, हम तो रिबेल वाले हैं, तो वो होता है। फिर दूसरा, प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए, दुख दर्द पीड़ा, एकदम देवदास मोड में, चली गई मुझे, उस कारण से, है ना। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, ओ माय गॉड, इस स्ट्रेस के कारण तो तुम लोग नहीं पीते होगे, है ना, ठीक है। टेलीविजन मूवी में देखोगे ऐसे डॉन ऐसे वाला, है ना, तो टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सब जगह एकदम सिगरेट को कूल दिखाता है ना। एंड अनस्टेबल और अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर के कारण लोग अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स की मतलब, अरे अच्छा होगा भाई, दुख है ना, दारू पी ले, है ना, ब्रेकअप हुआ दारू पी ले, है ना, चल भाई सुट्टा मार के आते। तो क्यों, अरे नींद नहीं आती, दिमाग तेज काम करता है। बहुत, एक लड़का था ऐसे बोला था, अरे सब गांजा पी के पड़ते हैं, याद ज्यादा रहता है। अरे बट
है ना। तो बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स क्या होता है कि ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली, है ना, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज वेरी एडिक्टिव इन नेचर। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आएगा, बाद में जब तलब लग जाती है और जब तुमको पता चलता है कि तुम्हारा शरीर बर्बाद हो रहा है, फिर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग एडिक्टिवनेस होती है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, है ना, आप उसको छोड़ नहीं पा पाते, राइट। तो ये दो चीज एक फिनोमिना है, इसको देखो, कंपैरिजन बिटवीन डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली क्या होता है, एडिक्शन मतलब क्या हुआ, किसी चीज की तुमको आदत हो गई, है ना, है ना, एडिक्शन उसको कहते हैं, ठीक है, आदत। जैसे मान लो कि बहुत ऐसे ड्रग हैं जिनको लेने के बाद तुमको सेंस ऑफ यूफोरिया फील आएगा। तो अब जनरली क्या है कि तुम पूरे दिन ऐसे पड़े हुए हो, तुमको कोकेन चाहिए उठने के लिए भी, तुमको कोकेन चाहिए डांस करने के लिए भी, तुमको कोकेन चाहिए रेगुलर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि शुरू में तुम्हारे बॉडी का एनर्जी मान लो 10 पे था, ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने कोकेन लिया तो तुम्हारे बॉडी का शुरू में एनर्जी 20 पे चला गया, कुछ दिन 20 पे रहा, अब धीरे 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 बॉडी अडेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है गधा तो डाल ही देगा स्टिमुलेंट, मैं क्यों प्रोड्यूस करूं, तो तुम्हारा बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर बनाना छोड़ दिया। तो अब कोकेन के बाद जो तुम्हारे बॉडी का एनर्जी लेवल है वो 10 ही रह गया। तो जब तुम कोकेन नहीं लोगे तो तुम्हारे बॉडी का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, 3, 2, तो तुमको ताकत ही फील नहीं होगा, तो तुमको लगेगा कि नहीं 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 मुझे तो वापस 10 पे आना है, तो मैं कोकेन लूंगा कोकेन लूंगा कोकेन लूंगा, और धीरे धीरे डोजेज बढ़ाता रहूंगा। तो इसी कारण से आपको एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उसके हिसाब से अडैप्ट कर लेता है कि ये गधा काम कर ही रहा है, मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो उस कारण से आपको एडिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है, तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड एल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडिक्शन, आदत हो गई है आपकी, ठीक है। दूसरा फिनोमेना है डिपेंडेंस, की एडिक्शन तो आदत है, डिपेंडेंस उसके बिना तुमको रहने में दिक्कत हो रहा है। तो डिपेंडेंस इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, कि अगर नहीं ले रहे हैं, मान लो कि मैंने घर पे लात खाई, मम्मी ने कसम दे दी कि भैया नहीं लेना है, बट तुम्हारा बॉडी ऐसे बिहेव करेगा कि अरे भाई नहीं लोगे तो जिंदा कैसे बचोगे, अजीब सा तुमको फीलिंग आएगा, है ना, तुमको जैसे एंजाइटी होने लगेगा, हाथ शेक करने लगेगा, नॉजिया होने लगेगा, पसीना आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगा, एंजाइटी आएगा, ये सब कुछ तुम्हारा यहां से आ जाता है, ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारा यहां से आ जाता है डिपेंडेंसी के कारण। तो डिपेंडेंसी के कारण क्या हो गया, तुम्हारा बॉडी विड्रॉल सिंड्रोम शो करता है, जिसको कोप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसके कारण तुम एडिक्टेड और होते हो, ठीक है। तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी गोज हैंड इन हैंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज पॉइंट, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स उस ड्रग का टॉलरेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मतलब मान लो कि आज मैंने पहली बार शराब पी, तो मैंने एक पैक पिया, हैप्पी है, ओके, ठीक है, बट तुम रोज पी रहे हो तो तुम्हारा क्या हुआ, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया ना, है ना। तो अब तुमको मान लो कि कल को 30 ml चाहिए होता था, अब तुमको 60 चाहिए, फिर तुमको 90 चाहिए, फिर तुमको 120 चाहिए, और फिर तुम वो ठर्रा पी रहे होगे, पता चला ऐसा संतरा पी रहे हो, है ना। तो धीरे 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 क्या होता है, तुम्हारा बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, तुमको ज्यादा डोज में ड्रग्स लेना पड़ता है या ज्यादा डोज में अल्कोहल लेना पड़ता है, जो और ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो दस रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू ओनली हायर डोज लीडिंग टू अ ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है, तुमको कुछ सही गलत का भेद समझ नहीं आता, तुमको तलब है तो तलब है, तो तुम सारे सोशल नॉर्म्स को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, चोरी करोगे, डाका डालोगे, लेकिन तुमको चाहिए तो चाहिए, वैसा वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ब्रेकअप से भी होता है सर, जी सर, आप तो छिलके से निकले नहीं है और आपका दिल टूट रहा है, वही ना दिक्कत है तुम लोग का। जब दिल टूटे तो घर वालों को पिछवाड़ा तोड़ देना चाहिए, एकदम शॉर्ट हो जाएगा मामला, ठीक है, वहां गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं तो मेरे पास आओ, दिल तोड़ के हम देखो एकदम एक दिन में फेविक्विक से चिपका देंगे, दिल दिल दिमाग दोनों, ठीक है। बहुत बढ़िया नुस्खा है, मैं नुस्खा है मेरे पास, ठीक है, आइए तो कभी
मतलब अलग थेरेपी सेशन चलता है, इसको कहते हैं आनंद सर के चांटा थेरेपी सेशन। ओहो, मजा ही आ जाएगा, सब डिप्रेशन ऐसे बाहर निकलेगा ना कि ओहो। ठीक है, सब एकदम मतलब इश्क का जो खलल तुम्हारे दिमाग में है ना, एकदम बढ़िया से निकाल देंगे तुम्हारा खलल। 10 दिन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन निकलने का बात तक नहीं करेगा। तो मौका मतलब वो चल नहीं पा रहा ना अभी, तो मेरा खूब फ्रस्ट्रेशन निकाल, पता है मैंने ऑफलाइन सेंटर इसलिए खोला, एकदम फ्रस्ट्रेशन निकाल दे अपना। रोज मंडे कुटाई होता है बच्चों को। इस बार रिजल्ट देखना उसका, देखो डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब जैसे तो कोई भाई साहब है, सर रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी डाल दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, लाइव तो मूंगफली छिल रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे बच्चों को तो कूटना पड़ता है हमको। ठीक है, तो वो चीज़ है। खैर कोई नहीं, आइए अब देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इम्यूज। ठीक है, तो क्या क्या चीज आता है भैया, देखो रेकलेस बिहेवियर है ना, एकदम दारू पी लिया, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, एकदम लड़ाई पीट एकदम हो जाता है। ठीक है, वैंडलिज्म, लड़ाई पीट एंड वायलेंस, ये सब कुछ अल्कोहल के कारण ही होता है। ठीक है, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कॉमा एंड डेथ ऑल्सो। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। ठीक है, a combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death। तो बहुत एडवर्स इफेक्ट है आपके ड्रग्स का। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस क्या क्या है? पहला, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तुम लोग सब बेटा फूक के बैठे हो, देख लो पहले ही तुम्हारा आ गया। ठीक है, अच्छा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, नहा धो नहीं रहे हो, पड़े हो है ना, चर्सी गंजेड़ी, तभी तो ऐसे करते हो ना, ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, विड्रॉल और आइसोलेशन होता है फील, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस एंड रिबेलियस बिहेवियर। ठीक है, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, फ्लक्चुएशन इन वेट, या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज है ना, एंड डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड पीयर्स। जो भी अच्छी बात बोलेंगे वो आपको आपका दुश्मन लगेंगे। ठीक है, ठीक, अच्छा, देयर मे बी इवन फार रीचिंग इंप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अब्यूज, दैट इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स, तो क्या वो क्राइम की तरफ चला जाता है ना, तो यही चीज होता है। एंड द एडवर्स इफेक्ट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन, पूरा परिवार सफर करता है। क्यों? क्योंकि पता चला तुमने कर्ज ले लिया, तुमने कुछ कर लिया इसके कारण, और ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम है कि पैसा बचाने के चक्कर में वो सेम सिरिंज यूज करते हैं, और इसमें एचआईवी और हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। एंड यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑल्सो, एमनीशिया हो जाता है, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी बहुत दिक्कत का चीज होता है। ठीक है, अच्छा, द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर, लिवर सिरोसिस कॉज करते हैं, है ना, लिवर सिरोसिस कॉज। ठीक है, द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है बच्चे पे भी और मां पे भी। ठीक है, ठीक है। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू इनहांस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे इसने नार्कोटिक एनाल्जेसिक लिया, एनाल्जेसिक पेन किलर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई फाइटर है, उसने पेन किलर ले लिया तो उसको दर्द नहीं होगा, तो वो दिक्कत है। ठीक है, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया बॉडी बिल्डर, वेट बढ़ाने के लिए, है ना, तुरंत एकदम मतलब मुस्टंडे जैसा बॉडी बना लिया, तो वो स्टेरॉइड भी बहुत नुकसान करता है। डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क करता है एग्रेसिवनेस परफॉर्मेंस, है ना, लोग टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि ज्यादा एथलेटिक फील करें। ठीक है, तो ये भी स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत सारे ड्रग्स को मिसयूज करते हैं ताकि वो परफॉर्म बेटर कर पाए। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा नुकसान कॉज करते हैं।
क्या क्या है नुकसान सर, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, एक्ने हो जाता है मेल्स में। फीमेल में मैस्कुलिनेशन होता है, मतलब मैस्कुलिन जैसा फीचर आने लगता है फीमेल में, ठीक है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन दोनों में ही है। एग्रेसिवनेस दोनों में बढ़ जाएगा। इसमें टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है। जनरली जो देखोगे जिम में जो एकदम मुस्टंडे होते हैं उनका छुटकू सा टेस्टिकल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड लेके बॉडी फुलाई उन्होंने ना, उनको ताकत है। 4 सीढ़ी चढ़ा दोगे तो कुत्ते की तरह हाँपेंगे, है ना। तो इससे बेटर ऐसी बॉडी नहीं बनानी चाहिए, है ना। यहां पे फीमेल में क्या हो जाता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है फेस और बॉडी पे, ठीक है। इनका स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाता है। किडनी और लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं अगर आप स्टेरॉइड ज्यादा लेते हो तो। यहां पे डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाता है। यहां पे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, यहां क्लिटोरिस का इनलार्जमेंट होता है फीमेल में। यहां प्रीमेच्योर बाल्डनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इतने एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, ठीक है। स्टेरॉइड अब्यूज इन एडोलेसेंट मेल्स and females lead to severe facial and body acne and premature closure of growth centers of long bone resulting in stunted growth। तो अगर बचपन में ले लिए तो तुम्हारी हाइट भी रुक जाएगी बिकॉज ऑफ टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, अब यहां पे तो ज्ञान लिखा हुआ है बट डंडा, है ना। पट 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 एक बार कुटाई एकदम रेगुलर बेसिस पे, प्रिवेंशन भी हो जाएगा, कंट्रोल भी हो जाएगा। एनीवेज क्या है भैया, तो द फॉलोइंग मेजर्स कुड बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव। पर्टिकुलरली का स्पेलिंग क्या लिखा है मेरे भाई इसमें, ठीक है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। क्या पहला, अवॉइडिंग अनड्यू पेयर प्रेशर, है ना। अनड्यू पीयर प्रेशर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पीयर प्रेशर क्या होता है बेटा, तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है किसी ने, है ना, कि हमारा बच्चा तो प्रधानमंत्री बनेगा, है ना, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। तुम बनने लायक हो कंपाउंडर, कैसे बनोगे डॉक्टर, तो तुम उस पीयर प्रेशर में कुछ कुछ कर लेते हो, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। उनके प्रॉब्लम को सुनो, है ना, उनको बताओ कैसे अच्छा कर सकते हैं और उनको अच्छे हॉबीज को परस्यू करो, ठीक है। बट आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस, आई बिलीव इन, है ना, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, या आई बिलीव इन दिस। आओ हमारे पास कभी हेल्प करेंगे, अपनी हाथों की खुजलाहट दूर करेंगे, है ना। तो एडोलेसेंट शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स एज सुन एज पॉसिबल। पेरेंट्स एंड पियर्स कैन appropriately guide and can even help adolescent to vent their feelings of anxiety and guilt। या वही बोल रहे हैं, वेंट तो निकल ही जाएगा, है ना, ठीक। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ठीक है। पेरेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड नीड टू बी अलर्ट टू आइडेंटिफाई डेंजर साइन एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। जी, ये तो डेंजर साइन तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो सब जगह सीसीटीवी फुटेज लगा दिए, ठीक है, और 2 गार्ड 24 घंटे तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करता है। तो डेंजर साइन का तो नौबत ही नहीं आएगा, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। डेंजर साइन को आने से पहले अनडेंजर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, या आई एम अ प्रोफेशनल, आप हमारे पास आइए, चांटे खाइए और जीवन में डॉक्टर बन के जाइए, ठीक है। तो या एंड विद द हेल्प ऑफ दीज मेजर्स द इफेक्टेड इंडिविजुअल कैन गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड लीड टू अ परफेक्टली हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ। देखो सिंपल क्या है ना, कि जैसे हम लोग के यहाँ अगर तुम लोग 1 साल सर्वाइव करके या 10 महीने सर्वाइव करके ना, तो तुम डॉक्टर भी बन जाओगे और इंसान भी बन जाओगे। दोनों चीज हमारे यहाँ किया जाता है। बट जनरली क्या होता है, 2.5-3 महीने में रोना निकल जाता है, बच्चे को भाग लेते हैं। बहुत बहुत ऐसे। और क्या होता है ना, बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, घर वाले नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक स्टूडेंट थी मेरी, तो उसके नंबर आ रहे थे 400 450 कुछ ऐसे। तो हम बोले मैम बताओ, 12 घंटे पढ़ी फिर भी 400 450 आ रहे। तो उसकी मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि सर जब तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे इस साल हो चाहे 2 साल बाद हो, आपके यहाँ ही छोड़ेंगे। अगले टेस्ट से उस लड़की का नंबर ठीक आने लगा। तो ये बड़ा काम करता है। चलो बढ़िया, तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर का एंड। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है भैया,
द स्केलेटल स्ट्रक्चर शोज द गिवन डायग्राम, दिख रहा है कैनाबिनॉइड है ना, हेरोइन का होता तो मॉर्फिन जैसा होता स्ट्रक्चर, ठीक है। चल दूसरा देखो, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हो गया, क्या करेगा भैया, क्या करेगा, अंडर कौन सर्जरी, ये कोकेन की बात कर रहा है, ये कैनाबिस की बात कर रहा है, ये भी कोकेन की बात कर रहा है, ठीक। चलिए अगला दिख रहा है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड रीड द स्टेटमेंट बिलो, द एक्टिव केमिकल प्रेजेंट ऑन फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ द सेम प्लांट। हाँ ठीक है, गांजा कोक, कोक नहीं, गांजा चरस एंड मेरुआना, तो स्टेटमेंट बी तो गलत है। द केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट आर टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ठीक है, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ठीक है। तो ए और सी सही है, तो ए एंड सी आर करेक्ट वाइल स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, है ना। अब देखो यहां पे तुम लोग कंफ्यूज करते हैं, अरे गांजा दिया तो कोक तुम चरस पढ़ लेते, तुम्हारा दिमाग वैसे काम करता है ना, तो इस तरह की करेक्शंस तुमको करने हैं, ठीक है। With time there is a greater intake and addiction of drugs among addicts, बिल्कुल। With repeated use of drugs tolerance level of receptors declines, ये increase करता है ना, tolerance level increase कर जाता है, तो assertion is true, reason is false, है ना। Smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder and throat, ठीक है। निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन इन द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। बट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, है ना। अरे कहां चला गया, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब क्या करोगे भैया, पीडीएफ तो तुमको पूरा इसका मिल जाएगा t.me/anandmoney001 पे, ठीक है। इससे डिटेल लेक्चर क्या तुमको जरूरत है, नहीं सर, इस जन्म में इससे ज्यादा सवाल कहीं बाहर नीट से नहीं आएगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए तुमको डीपीपी मिल ही गया, ठीक है। अब क्या करोगे, तुम इस पे चले जाओ, वेबसाइट पे चले जाओ anandmoney.in पे, ठीक है। अब वहां पे तुमको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देखो क्या होता है, कहां गया, तुमको दिखाते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आ जाओ। हाँ, तो यहाँ देखो anandmoney.in पे जाओगे ना, तो यहाँ टेस्ट सीरीज पे जाओगे, यहाँ टेस्ट सीरीज पे गया तो यहाँ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा खर्चा कर लीजिए, अब खरीद लीजिए इसको, अब कितना पैसा हम देंगे समझो, है ना, क्रैश कोर्स 1 रुपये में दे दिए ना, तो ये मॉक टेस्ट ले लेना। और यहाँ मेरा अगर तुम्हारे पास वो टॉप 10,000 वाला बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक का किताब है, तो उसका एग्जाम ड्रिल है, ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है उसमें। अगर वो एग्जाम ड्रिल है तो अपने कॉपी में कर लो, अगर एग्जाम ड्रिल नहीं है तो ये वाला मॉक टेस्ट ले लो और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इसका दे दो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से अगर तुमसे 85% क्वेश्चन बन गए तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको एक मिस्टेक नोटबुक में डाल दोगे, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए बढ़िया, ठीक है, चलो बढ़िया। और कोई सवाल, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।